हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आज। और क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इट इज सोल्ड फॉर ₹880। फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और इन्होंने कहा है मार्क प्राइस पे जो उन्होंने डिस्काउंट दिया कितना दिया, 12% दिया है। ठीक है, और इसकी सोल्ड वैल्यू मीन्स हमको सेलिंग प्राइस भी दे दी है और मार्क प्राइस हमको यहाँ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो हमको गिवन है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने जो गिवन था हमको डिस्काउंट ऑफ एन आर्टिकल 12% और मार्क प्राइस पे। ठीक है, यहाँ पे मार्क प्राइस है। अब और हमको गिवन है क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹880 गिवन है। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, मार्क प्राइस। ठीक है, जो गिवन होता है सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं और फाइंड आउट करना ये। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्क प्राइस को हम लोग सपोज x इसको मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू x। ठीक है, x मान लिया। तो हमको जो मार्क प्राइस x हमने मान लिया है तो इसके मतलब हम डिस्काउंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्काउंट कितना है, 12% हो मार्क प्राइस, इस पे 12% डिस्काउंट मिला हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 12% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, ऑफ मार्क प्राइस को हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे शॉर्टकट में MP। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 12% को लिखते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई, और का मतलब मल्टीप्लाई, हमने MP क्या सपोज किया, x लिख लिया हमने। तो ये हो जाएगा हमारा 12x/100। ये हो गया। अब देखो ये कैंसिल हो सकता है किससे, सबसे पहले हम इसको 2 से करेंगे। ठीक है, 2 6 जा, ये हो गया 2 5 जा, 50 आ गया, 6 आ गया, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 25। तो ये जो निकल के आया 3x डिवाइड बाई 25। ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमको क्या डिस्काउंट ऑफ एन आर्टिकल पे कितना मिल गया, हमको इतना मिल गया। मार्क प्राइस हमको पता ही है x है, तो क्या करेंगे, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे गिवन है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ठीक है, वो वाला यहाँ पे लगाएंगे। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये हो गया। अब सेलिंग प्राइस क्या है, गिवन है हमको ₹880 और मार्क प्राइस हमने सपोज की थी x माइनस डिस्काउंट क्या निकला आया 3x डिवाइड बाई 25। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 25, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ सपोज 1 होता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, 25 आ गया। यहाँ आ जाएगा 25x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा हमारा 22x डिवाइड बाई 25। और किसके इक्वल चल रहा था, ₹880 की। ठीक है, इतना आ गया। इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे और जो कांस्टेंट है जो ₹880 इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू ₹880 डिवाइड बाई 25। ठीक है, नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं। ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 22x डिवाइड बाई ₹880 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, वैसे हम डायरेक्ट यहाँ से भी कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि देखो इक्वल लगा है तो न्यूमरेटर से कैंसिल हो सकता है अगर किसी टेबल में आ रहा है। तो 22 बन जा हो जाएगा और ये 4 जा हो जाएगा। लेकिन हम इसको शॉर्टकट से नहीं करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी को समझ में ना आए। तो इसके लिए हम आप लोगों को इस प्रकार से बता रहे हैं। ठीक है, कि हमने सबसे पहले क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। इसके बाद क्या 20x में क्या मल्टीप्लाई 22,
एक्स में अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई, तो हम जब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो मल्टीप्लाई में होगा वो हमारा RHS में डिवाइड में चला जाएगा। ये हमारा RHS ये LHS है। तो x इक्वल टू हो जाएगा ₹880 डिवाइड बाई 25, ये हो गया, डिवाइड बाई 22। अब 22 बन जा, यहाँ पे आ जाएगा 40 आ गया। तो ये हो गया हमारा 40 मल्टीप्लाई 25, ये रुपीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो 24 जा होता है 100 और ये 0 एक और ये हो गया। तो जो आंसर निकल के आया, क्या निकल के आया, 1000, ठीक है। तो जो हमारा मार्क प्राइस निकल के आया, क्योंकि हमारी एक्स की वैल्यू, एक्स हमने क्या लिया था, मार्क प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस हमारा निकल के आ गया, यहाँ पे क्या निकल के आया है, 1000। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आंसर में मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹1000, ठीक है। ये आंसर होगा इसका इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो था यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अगर किसी को वो डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में करके हमसे पूछ सकता है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। इसमें है आफ्टर अलाउइंग 10% ऑफ ओन मार्क प्राइस ए शॉपकीपर स्टिल गेट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ़ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज ₹180 देन फाइंड इट्स मार्क प्राइस। यहाँ भी मार्क प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि 10% का ऑफ किया, ऑफ मीन्स डिस्काउंट किया, चाहे ऑफ को बोलो और चाहे डिस्काउंट बोलो, बोथ आर सेम, ठीक है। तो 10% ऑफ ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस जो था उस पर 10% ऑफ किया। आफ्टर दैट उसने फिर भी क्या किया, 25% का उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ऑफ करने के बाद भी उसको 25% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इफ़ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे दी, मीन्स यहाँ CP दे दिया है ₹180, ठीक है। देन फाइंड इस मार्क प्राइस, मार्क प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे जो हमको दिया गया है, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑफ, ऑफ लिखें, यहाँ ब्रैकेट में डिस्काउंट कर दे रहे हैं, ठीक है। बोथ आर सेम है, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 10% ऑफ किसका, मार्क प्राइस का, इतना हो गया, ठीक है। ये गिवन था हमको। उसके बाद गिवन क्या है हमको, प्रॉफिट गिवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे शॉपकीपर गेट्स प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना, 25%, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस भी दी है, वो हमको दी है ₹180, ये भी हमने लिख लिया। फाइंड आउट करना क्या हमको, मार्क प्राइस, क्या मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो अब हम इसमें मार्क प्राइस इन्होंने पूछी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मार्क प्राइस को सपोज करेंगे कि x है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस निकल आएगी, उसके बाद हम एक फार्मूला और यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इसलिए ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 10% ऑफ किसका, मार्क प्राइस का। अभी हमने इस प्रकार शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। तो 10% ऑफ मार्क प्राइस का मतलब क्या हुआ, x, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई x, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, ये x/10 आ गया, ठीक है। x/10 आ गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में यूज किया था। तो वो फार्मूला है कि सेलिंग प्राइस और फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमको अब डिस्काउंट भी पता है, ऑफ भी पता है और मार्क प्राइस भी पता है कितना है। अब हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे, तो इसलिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फार्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो हमको क्या मिल जाएगी, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस में डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब मार्क प्राइस क्या है, x है, और डिस्काउंट कितना है, x/10।
तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 9x/10। ठीक है, 9x/10 हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब हम यहाँ पे दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी गिवन है और हमको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे दूसरा फार्मूला, वो है फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है CP, ये हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस। क्या होगी कॉस्ट प्राइस, 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ इसमें प्रॉफिट भी है ना, उसको प्रॉफिट भी, प्रॉफिट परसेंटेज कितना परसेंटेज में हुआ, डिवाइड बाई 100। ये फार्मूला भी यूज होगा यहाँ पे, तभी हम वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे मार्क प्राइस की। SP कितना है मेरा, 9x/10। CP हमको पता ही है कि 180 रुपीज़ है। प्रॉफिट हमको पता है कि 25% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो हमको x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। SP है कितना, अब हम लिखेंगे 9, यहाँ पे लिख रहे हैं 9x/10 इज इक्वल टू CP हमको गिवन है ₹180। यहाँ पे 100, प्रॉफिट कितना हुआ 25 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 9x डिवाइड बाई 10, यहाँ पे ₹18, यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा 125 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये 10 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9x इज इक्वल टू ₹18 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, ये 10 और चल रहा है पहले से। ठीक है, ये 10, ये वाला 10 और आएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इस 10 से ये कैंसिल हो गया। हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया। ठीक है, इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे दिखाया। अब यहाँ पे आ जाएगा, हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, x की, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ₹18 मल्टीप्लाई 125 डिवाइड बाई 9। अब देखो 9 से 9 बन जाए 9, 9 2 जा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना बचा, 2 मल्टीप्लाई 125, ये हो गया, तो ये हो जाएगा ₹250। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, हमारी x की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, और x की वैल्यू हमारी थी क्या, x जो था हमारा क्या था, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस की इस प्रकार से वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब हम लिखेंगे यहाँ पे मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹250, ये इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, जो फार्मूला यूज होंगे यहाँ पे, एक ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, इसमें 2 फार्मूले यूज हुए इस क्वेश्चन में, और ये भी हमारा क्या है, फार्मूला है। ठीक है, ये तो इस प्रकार से अगर हमको CP दिया है, ठीक है, तो SP में हमारा क्या इंक्लूड है, यहाँ पे मार्क प्राइस इंक्लूड है, x है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो हमारी निकल के आई मार्क प्राइस ₹250। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में है, व्हाट प्राइस शुड सुशीला मार्क ओन ए साड़ी विच कॉस्ट हर 2200 रुपीज so as to gain 26% आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%। ठीक है, सेम इसी प्रकार से जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 9 किया है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जो गिवन था हम सबसे पहले वो लिखेंगे। ठीक है, क्या गिवन है, हमको कॉस्ट प्राइस गिवन है साड़ी की, तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹2200। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस गिवन है। और क्या गिवन है, गेन लिखो, चाहे हम यहाँ पे लिख ले रहे प्रॉफिट, बात एक ही है। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है, 26% हुआ इनको। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना है, 12% गिवन है। ठीक है, मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब मार्क प्राइस को सपोज x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू x। ठीक है, मार्क प्राइस x है, तो हम डिस्काउंट भी फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि 12% दिया है मार्क प्राइस पे, तो इसलिए डिस्काउंट इज इक्वल टू
किस पे दिया, मार्क प्राइस पे 12% ऑफ मार्क प्राइस, हम यहाँ पे शॉर्टकट लिख दे रहे हैं MP, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 100 ऑफ का मीन मल्टीप्लाई, मार्क प्राइस कितना है हमने लिया x, तो ये हो जाएगा हमारा 12x बाई 100, ठीक है। तो देखो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 6 जा, यहाँ पे 2 5 जा, इसको ले सकते हैं 6x डिवाइड बाई 50 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा क्या निकल के आएगा, डिस्काउंट निकल गया है और मार्क प्राइस हमको पता ही है। अब हम क्या निकालना है हमको, सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर हम वही वाला फार्मूला यूज करेंगे कि SP इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में SP भी लिखते हैं, SP इज इक्वल टू मार्क प्राइस को हम लिखेंगे शॉर्टकट में MP माइनस डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट। ये हमारा फार्मूला हो गया। MP हमने सपोज किया x, डिस्काउंट 6x बाई 50, यहाँ पे LCM हो जाएगा हमारा 50, यहाँ पे 50 का मल्टीप्लाई 50x माइनस 6x, ये हो जाएगा हमारा 44, 50 में से 6 माइनस करेंगे 44 डिवाइड बाई x 50, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा, यहाँ पे 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 22x डिवाइड बाई 25, ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस भी हमको पता है। अब फिर फार्मूला हम लोग वही वाला यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज या फिर गेन, बात सेम है, ठीक है। हमने यहाँ प्रॉफिट लिख दिया, डिवाइड बाई किससे, 100 से होना चाहिए, ठीक है। ये है फार्मूला, और एक फार्मूला हमने यहाँ पे ये यूज किया, 2 फार्मूले यूज होंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। SP की वैल्यू क्या है, 22x डिवाइड बाई 25, और CP की है रुपीज़, ठीक है, 2200 रुपीज़, और यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है 26% डिवाइड बाई 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखो 2 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ₹22 मल्टीप्लाई, क्या ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 126, ठीक है। ये है हमारा 22x डिवाइड बाई 25। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा हमारा 22x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई ₹22 मल्टीप्लाई 126। अब हमको क्या फाइंड आउट करनी, x की वैल्यू, ठीक है। तो x को मल्टीप्लाई क्या है 22, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करें, इसलिए 22 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 25, ठीक है, मल्टीप्लाई ₹22, यहाँ पे 126 डिवाइड बाई 22 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होना है किसमें, 25, यहाँ पे रुपीज़ लिख लो आए क्योंकि रुपीज़ है, मल्टीप्लाई 126 में। अब यहाँ पे इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, मैं बस देख ले रहे हैं। तो 126 डिवाइड मल्टीप्लाई कितने का 25 6 क्या होता है 150, तो 0 आ जाएगा, 15 हमारा कैरी में चले जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 प्लस 15 हो जाएगा 65, ठीक है। तो यहाँ पे कैरी में चला गया 6 और 25 बन जाए 25 और प्लस 6 हो जाएगा 31, ठीक है। तो हमारा इसका जो आंसर निकल के आया ₹3150, ये आंसर निकल के आया। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, x की, ठीक है, क्योंकि x हमारा चल ही रहा था और ये x हमने क्या लिया था, मार्क प्राइस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹3150, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसको कहीं भी डाउट हो, ठीक है, तो हमको कमेंट बॉक्स में करके बता सकता है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे है व्हाट प्राइस शुड ए ट्रेडर मार्क ऑन एन आर्टिकल दैट कॉस्ट हिम ₹918 टू गेन 20% आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 50%, ठीक है। यहाँ भी सेम वैसे ही करेंगे
जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था। ठीक है, यहाँ भी हमको क्या फाइंड आउट करना, मार्क प्राइस फाइंड आउट करना। यहाँ कॉस्ट दे दी मीन सीपी दे दिया, यहाँ गेन दिया मतलब प्रॉफिट दे दिया है 20%, और डिस्काउंट कितना दिया है 15% दिया है मार्क प्राइस पे। ठीक है, सेम उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है हम लोग उस वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस गिवन है हमको, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹918। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गई। गेन लिखें या फिर प्रॉफिट लिखें, बोथ आर सेम, कितना हुआ 20%। ठीक है, डिस्काउंट इक्वल टू 15%। मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम लोग मार्क प्राइस को सपोज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट मार्क प्राइस इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेंगे, इसलिए डिस्काउंट ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल पे तो डिस्काउंट मिल रहा है हमको, तो आर्टिकल पे इक्वल टू कितना मिल रहा है 12% ऑफ किसका, एमपी का शॉर्टकट फॉर्म लिखा है मार्क प्राइस का। ठीक है, ये हो जाएगा 12% का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई एमपी, मार्क प्राइस में सपोज किया एक्स। ठीक है, अब ये देखो इसको हम लोग करेंगे। अच्छा, डिस्काउंट हमारा 12 नहीं 15 है, कितना है 15 है, यहाँ भी क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। ठीक है, 15 डिस्काउंट कितना 15, तो ये हो जाएगा क्योंकि 15 दिया है। ठीक है, अब लिखेंगे 15 डिवाइड बाई 100 दोबारा, क्योंकि यहाँ हो सकता है डाउट हो जाए, मल्टीप्लाई एक्स। अब यहाँ पे 5 की टेबल, 5 3 जा 5 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x डिवाइड बाई 20। ठीक है, ये आ गया हमारा डिस्काउंट ऑफ एन आर्टिकल पे मिल गया। अब हम सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट कर लें, फिर वही वाला फार्मूला यूज करेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस, शॉर्टकट में लिख दिया, डिस्काउंट। ठीक है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना, मार्क प्राइस एक्स, डिस्काउंट हमको मिला 3x बाई 20, ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 20, तो 20x माइनस 3x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 17x डिवाइड बाई 20। ये क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो गई हमको। अब हम लगाएंगे वही वाला फार्मूला, एस पी इक्वल टू सी पी, 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखेंगे, एस पी इक्वल टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू सी पी कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट या फिर गेन, परसेंटेज में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 100। ठीक है, अब एस पी हमारा कितना है 17x डिवाइड बाई 20 इक्वल टू सी पी हमारा गिवन है ₹918। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये होगा हमारा 100 प्लस प्रॉफिट कितना था 20। ठीक है, तो 20 को यहाँ पे लिख लेंगे, डिवाइड बाई 100 कर लेंगे अब यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 918 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाई 100, और ये 17x डिवाइड बाई 20 के इक्वल चल रहा है। अब देखो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 17x इक्वल टू 918 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड, ए इसका भी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया। हम यहाँ से भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि अगर इक्वल में चाहे न्यूमरेटर से किसी टेबल से कैंसिल हो जाएगा या डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो देखो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, जैसे यहाँ पे हमने करके किया हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की, तो एक्स से जो भी मल्टीप्लाई है वो हमारा इस साइड चला जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 918 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 17। अब 17 की टेबल में पढ़ेंगे तो 918 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम टेबल को कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा 918, यहाँ पे 17, तो 17 5 जा होता है हमारा 85। क्या होता है 85, माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 6, 8 को नीचे लाएंगे और ये 17 4 जा होता है 68, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 17 बन जाए 17, ये हो जाएगा 54। ठीक है, क्या हो गया 54। अब यहाँ देखो 5 4 मल्टीप्लाई 24, 5 4 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, तो 5 4 मल्टीप्लाई 24, तो 4 4 से जाएगा 16, बनकारी में 20 21 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 2 से करेंगे 2 4 जाए 8, 5 जाए 10, यहाँ हो जाएगा 6 9 2 1। ठीक है, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 1296। ये किस में चल रहा था हमारा, रुपीज़ में। किस में था, रुपीज़ में था। ठीक है, तो ये हमारी मार्क प्राइस निकल के आई। ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर। ठीक है, ये जो है हमारा एक्स के बराबर है। तो अब हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, मार्क प्राइस ही फाइंड आउट करना, तो हमको निकल आई मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹1296। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। देखो ये हमको एक्स की वैल्यू पता चली मार्क प्राइस की, तो अब हम क्या है, अब हम सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, कि हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो हमारी निकल के आई वो हम यहाँ पर रख दें। ठीक है, तो इससे हमारी सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ है ए टॉय मर्चेंट अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ़ ही गेन्स ₹360 एट द सेल ऑफ वन टॉय, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय। यहाँ भी हमको मार्क प्राइस ऑफ द टॉय की फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे हिंट्स भी गिवन है। फर्स्ट फाइंड द सीपी ऑफ ए टॉय, सीपी फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे पूरा लिख लिया है। द टॉय गेट द डिस्काउंट इज इक्वल टू 25, 25 लिखा हुआ, 25% ऑफ MP मीन्स मार्क प्राइस का। प्रॉफिट 20% है, गेन ₹360 है एट द सेल ऑफ वन टॉय। मार्क प्राइस ऑफ द टॉय फाइंड आउट करना, ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में लिख लिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्क प्राइस को सपोज करेंगे। ठीक है, लेट करें कि ये एक्स है, लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ द टॉय, ठीक है, इज इक्वल टू सपोज एक्स है। जब हमको मार्क प्राइस हमने फाइंड आउट कर ली एक्स है, तो हम डिस्काउंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे द टॉय गेट द डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या है 25% का मतलब 100 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई MP के हमने क्या लिया सपोज एक्स, तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा XY4। अब डिस्काउंट हमको मिल गया XY4। अब हम इससे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MP मीन्स मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये फार्मूला है, काफ़ी बार यूज हो चुका है। MP मीन्स क्या हुआ हमारा x माइनस XY4। अब देखो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4x माइनस x, ये हो जाएगा 3XY4। ये हमको मिल गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब हमको ये सेलिंग प्राइस मिल गया यहाँ पे। अब हमको देखो प्रॉफिट भी गिवन है और गेन्स भी गिवन है। प्रॉफिट या गेन्स बात एक ही है, प्रॉफिट परसेंटेज और गेन परसेंटेज बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे गेन भी हो रहा है और प्रॉफिट भी हो रहा है, तो हम अब एक फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। वो फार्मूला है हमारा कि अगर गेन परसेंटेज गिवन है, गेन परसेंटेज इज इक्वल टू गेन डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करें, क्योंकि हमको गेन भी गिवन है, गेन परसेंटेज भी गिवन है। CP हम यहाँ से फाइंड आउट कर लें, क्योंकि हिंट में दिया गया था कि सबसे पहले हम लोगों को CP फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो CP फाइंड आउट, तो गेन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। क्या लिख सकते हैं, CP इज इक्वल टू गेन डिवाइड बाई गेन परसेंटेज। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। अब यहाँ पे गेन कितना हुआ हमको ₹360
डिवाइड बाई गेन परसेंटेज हमको हुआ है 20 मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 5 जा हो जाएगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ₹360 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 5 से 30, 3 कैरी में 15 80, ठीक है रुपीज़, ये हो जाएगा 1800 रुपीज़ हमको CP फाइंड आउट हो गया। अब हम लोगों को यहाँ CP फाइंड आउट हो गया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, हमको गेन भी दिया है, अब CP भी फाइंड आउट है, SP है, SP हमको दिया है मार्क प्राइस की वैल्यू में, ठीक है। तो अब हम गेन वाला फार्मूला लगाएंगे, तीसरा फार्मूला वो क्या होता है, ये है, ठीक है। गेन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, गेन हम लोग फाइंड आउट करने के क्या दें, जो हमारी सेलिंग प्राइस होती है उसमें से हम कॉस्ट प्राइस मीन CP माइनस करें तो हमको गेन फाइंड आउट हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या करें, माइनस कर दे तो हमको गेन फाइंड आउट हो जाएगा। ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला, ठीक है। 3 फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे इस क्वेश्चन में। तो देखो गेन तो हमको गिवन है, गेन ये हमारा दे रखा है 360, ठीक है। SP आया हमारा 3XY4 और CP आया 1800, ठीक है 1800 यहाँ पे। तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3XY4 इक्वल टू, ये हो गया, ठीक है। ये इधर है तो ये प्लस का हो जाएगा आके, ठीक है, क्योंकि हमने इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, वही हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, फिर 6 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 2 1, इतना आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ रही 3XY4 की, ठीक है। तो अब हम लोग कर लेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये लिखा हुआ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे मीन्स ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2160, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 मल्टीप्लाई 2160 डिवाइड बाई कर देंगे किससे, 3 से। अब देखो 3 से कैंसिल हो रहा है तो ये हो रहा है 3 7 जा और 3 2 जा और 0 0 हमारा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 720, ये रुपीज़ हमारा चलेंगे क्योंकि मार्क प्राइस है तो ये रुपीज़। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 4 का करेंगे 2 में 8 आ जाएगा, 4 7 जा 28, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा निकल के मार्क प्राइस, ठीक है। तो इसका तो हम लोग आंसर लिखेंगे, मार्क प्राइस ऑफ द टॉय मार्क प्राइस ऑफ द टॉय इज इक्वल टू क्या, ₹2880, ये आंसर निकल के इसका आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो था 12 भी हमारा यहाँ पे पूरा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 जो कि कोडिंग एंड डिकोडिंग पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इफ़ मार्क प्राइस इज कोडेड एज, मार्क प्राइस को इन्होंने कोडेड किया इसमें 318154 में इन्होंने मार्क को कोडेड किया हुआ है और प्राइस को कोडेड किया है 68935 में, ठीक है। देन डिस्काउंट इज कोडेड एज, अब डिस्काउंट को कोड करना है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है ये हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, अगर यहाँ ध्यान से देखें, एम की जगह पे क्या है 3 है, एक की जगह पे क्या है 1 है, आर की जगह पे 8 है, फिर के की जगह 1 आ गया, तो 1 तुम्हारा एक ही जगह पे होगा, चाहे एक ही जगह पे हो चाहे के की, अब एक ही जगह पे भी 1 है, के की जगह पे 1 है, तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो इसके लिए हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंड लिखेंगे कि ABCD के सारे लेटर्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कौन किसके प्लेस पे है, उसके बाद ही हम लोग डिस्काउंट को कोड कर पाएंगे। अब देखो हमने यहाँ पे लेटर लिख दिए हैं, ठीक है, ये ABCD। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे। जैसे A क्या है हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 पे आया, ये 5 पे है, 6 पे है, 7 पे है, 8 है, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है।
17, 18, 19, 20 हो गया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये हमारे अल्फ़ाबेट लेटर हो गए। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान से, मार्क प्राइस जो था हमारा, ठीक है, यहाँ पे देखो मार्क प्राइस में एम हमारा क्या है, 3 दे रहा है, 3 है, एम की जगह पे क्या है, 3 है, तो एम हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एम हमारा, और 3 ले रहा है, मीन्स दैट इसकी कौन यूनिट डिजिट ले रहे हैं, केवल किसकी यूनिट डिजिट, केवल यूनिट डिजिट यहाँ पे ली जा रही हैं। ठीक है, ये ध्यान से देखना, क्योंकि यूनिट डिजिट 1 नहीं ले रहे, क्या ले रहे, केवल यूनिट डिजिट ले रहे हैं। ठीक है, और ये तो 9 तक तो हमारी यूनिट डिजिट है ही, और फिर आगे जो भी आ रहा है उन सब की यूनिट डिजिट लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो एम की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया। अब ए क्या है, 1 है। ठीक है, अब 8 क्या है, आर देखो कहाँ पे, आर यहाँ पे 18 है ना, तो हमने कहा था क्या ले रहे हैं, यूनिट डिजिट, मीन्स इन्होंने 8 ले लिया, इसीलिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। अब के है, के हमारा क्या 11 पे है, हमने कहा केवल यूनिट डिजिट ले रहे हैं, मीन्स यहाँ यूनिट डिजिट का 1 ले लिया इन्होंने, तो 1 आ गया। इसी प्रकार ई तो हमारा 5 पे है, यूनिट डिजिट है। डी हमारा 4 पे है, यूनिट डिजिट, यही लिखा हुआ है। इसी प्रकार इसमें पी हमारा जो है 16 पे है, यूनिट डिजिट ले ली, क्या 6 ले लिया। अब इन्होंने आर हमारा है यहाँ पे किस पे है, 18 पे, यूनिट डिजिट 8 लिख लिया। आई हमारा यूनिट डिजिट पे है, 9 है तो 9 लिख लिया। सी हमारा 3 पे है तो 3 लिख लिया। ई हमारा क्या 5 पे, 5 लिख लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे डबल डिजिट में आएंगी उसकी केवल हम लोग यूनिट डिजिट लेंगे। ठीक है, और 9 तक तो हमारी यूनिट डिजिट है ही। तो देखिए अब इसको यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट को। ठीक है, डिस्काउंट जो हम लोग कोड करेंगे, देखो डी हमारा कहाँ पे है, डी हमारा 4 पे है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। अब आई हमारा क्या 9 है तो 9 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो एस है, एस हमारा कहाँ, यहाँ पे है, 19 है, हमको क्या लेना है, यूनिट डिजिट क्या है 9, तो 9 ले लिया। ठीक है, ये 9 ले लिया हमने। अब सी हमारा कहाँ पे है, 3 पे है, तो 3 लिख लेंगे। ओ हमारा 15 पे है, तो हम 5 लिख लेंगे इसकी यूनिट डिजिट। ठीक है, अब हम यहाँ पे ओ हो गया, ओ तक हो गया। अब हमारा क्या बचा, यू हमारा क्या है 21 पे है, तो यूनिट डिजिट क्या हुई 1, तो केवल 1 लिख लेंगे हम इसकी। इसी प्रकार आयन हमारा क्या है 14 पे है, यूनिट डिजिट इसकी 4 है, 4 लिख लेंगे। टी है ये। ठीक है, टी हमारा जो है 20 पे है और यूनिट डिजिट इसकी क्या है 0 है, तो 0 लिख लेंगे। ये हमारा निकल के आएगा डिस्काउंट का। ठीक है, केवल क्या है हमको यूनिट डिजिट लेनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से डिस्काउंट का हमारा ये निकल के आया। हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे तो हमारा देखो 49935 था ना, यहाँ पे देखो सेम है 49935 लेकिन यहाँ पे क्या होगा 0 पहले हो गया 4 बाद में, जबकि हमारा आंसर क्या निकल के आया 4 0 निकल के आया। तो इसलिए हमको हमारा बी ऑप्शन जो होगा सही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका, तो बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, हम उसको वहाँ पे समझा देंगे। जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।